नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, कालीचंद पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज हम प्रश्न पत्र BHD से 133 के अंतर्गत इकाई 16 और 17 पर विचार और विश्लेषण करेंगे। इकाई 16 में सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख कविताओं का वाचन और विश्लेषण करेंगे और 17 में महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कविताओं का वाचन और विश्लेषण करेंगे। पंत जी के विषय में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंत जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं और 4 स्तंभों में से एक मजबूत स्तंभ है। पंत प्रकृति के कोमल भावनाओं के कोमल प्रकृति के कवि हैं। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था, जो कि आज के उत्तराखंड में स्थित है। आपके बचपन में ही माताजी का देहावसान हो गया, जिस कारण भावनात्मक रूप से आपने जिस परिस्थितियों को झेला वो आपकी कविताओं में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आप समृद्ध परिवार से थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था हो गई थी। आपने अल्प समय में ही कविता करना प्रारंभ कर दिया था और असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर आपने इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की। उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। आपकी अनेक रचनाएं हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगपथ, युगवाणी, ग्राम्या आदि। आपने नाटक भी लिखे, कहानियां भी लिखी हैं। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक आदि पुरस्कारों से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 3 कविताएं लगी हुई हैं। पहली कविता पल्लव। पल्लव पंत जी का एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, जिसमें यह पहली कविता संकलित है, पल्लव। यह संग्रह 1926 में आया था और इस पल्लव शीर्षक कविता की रचना 1924 में हुई थी। इस कविता में पल्लव को माध्यम बनाकर पंत जी ने छायावादी कविता की तुलना की है और उन संभावनाओं की तुलना की है कि जिस तरह से एक बालक में अनंत संभावनाएं होती हैं, उसी तरह ये जो छायावादी कविता है, इसमें भी अनंत संभावनाएं। वो लिखते हैं: अरे ये पल्लव बाल सजा सुमनों के सौरभार, गुथ थे वे उपहार, अभी तो हैं ये नवल प्रवाल, नहीं छूटी तरुडाल, विश्व भर विस्मित चितवंडाल, हिलाते अधर प्रवाल, न पत्रों का मरमर संगीत, न पुष्पों का रसराग पराग, एक अस्फुट अस्पष्ट अगीत, सुप्त की ये स्वप्निल मुस्कान, सरल शिशुओं के सुचि अनुराग, वन्य विहगों के गान, हृदय के प्रणय कुंज में लीन, मूक कोकिल का मादक गान, बहा जब तन मन बंधनहीन, मधुरता से अपनी अनजान, खिल उठी रोवों सी तत्काल, पल्लवों की यह पुलकित डाल, प्रथम मधु के फूलों का बाण, दुरा उर्मे कर मृदु आघात, रुधिर से फूट पड़ी रुचिमान, पल्लवों की यह सजल प्रभात, सिराओं में उसकी अज्ञात, नब्बे जग जीवन कर गतिमान, दिवस का इनमें रजत प्रसार, उषा का स्वर्ण सुहाग, निशा का तुहिन अस्र श्रृंगार, सांझ का निस्व राग, नवोढ़ा की लज्जा सुकुमार, तरुणतम सुंदरता की आग, कल्पना के ये विहुल बाल,
आँख के अश्रु, हृदय के हास, वेदना के प्रदीप की ज्वाल, प्रणय के ये मधुमास, सुछवि के छायावन की सांस, भर गई इनमें हाव हुलास, आज पल्लवित हुई है हुलास, आज पल्लवित हुई है डाल, झुकेगा कल गुंजित मधुमास, मुग्ध होंगे मधु से मधुबाल, सुरभि से अस्थिर मरुताकाश, सुरभि से अस्थिर मरुताकाश। इस कविता में पंत जी ने पत्तों के माध्यम से कुछ बातें कहने की कोशिश की है। नए पत्ते अपनी आरंभिक अवस्था में अत्यंत कोमल और आकर्षक होते हैं। उनमें आगे की तमाम संभावनाएं भरी होती हैं। वे संभावनाओं के जीवन में जीते हैं। इस कविता में एक संभावनाशील व्यक्तित्व के रूप में पल्लव को देखा गया है। पंत कहते हैं कि ये पल्लव अभी किशोर उम्र में है। मानो वे कहना चाहते हैं कि छायावादी कविताएं अभी किशोर उम्र में हैं। इस रूपक के अनुसार इस कविता को पढ़ने पर हम एक अलग ढंग के महत्वपूर्ण विश्लेषण पर पहुंचते हैं कि पंत जी ने यह कविता दो बातों को केंद्र में रख कर लिखी। एक तो कि जो छायावादी कविताएं हैं उनमें अनंत संभावनाएं हैं, वो भाषा की हो, विषय की हो, सामाजिक परिस्थितियों की हो या अन्य हर तरह से उसमें अनंत संभावनाएं हैं। दूसरी बात, वे मानो कह रहे हैं कि जो पल्लव है वो बाल जिस तरह से बालक में अनंत संभावनाएं होती हैं, वृक्षों के जो 9 पल्लव हैं उसमें बड़े होने तक अनंत संभावनाएं होती हैं, उसी तरह ये जो छायावादी कविता है इसमें भी अनंत संभावनाएं। उन्होंने पल्लवों को बालक के रूपक में भी बांधा है और कविताओं के रूपक में। पंत कहते हैं कि ये पल्लव, ये जो छायावादी कविताएं हैं अभी कम उम्र की हैं। वो फूलों से भरते जा रहे हैं, उनमें निकलने वाली सुगंध से मानो वे हार बनाते जा रहे हैं। इस तरह पल्लवों और पुष्पों से बना सुगंधित उपहार हमारे सामने आ रहा है। ये पल्लव अभी नए पुरवाल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। इनका रंग रूप समुद्री मूंगे से मिलता जुलता है। ये अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि पेड़ की डाल पर स्वतंत्र रूप से लहरा सकें। अभी ये बाल हैं, अभी ये छोटे हैं, लेकिन अभी इनमें अनंत संभावनाएं हैं, इनमें अनंत सौंदर्य है। इनकी डंठल अभी पूरी तरह बनी नहीं है। इन्हें ध्यान से देखिए तो मालूम होगा कि ये संसार को चकित निगाहों से देख रहे हैं। जैसे कोई बच्चा संसार को चकित निगाहों से देखता है, आश्चर्यचकित होकर देखता है। वो प्रत्येक वस्तु को जानना चाहता है, समझना चाहता है कि यह क्या है। उसे वो अपने ज्ञान के द्वारा समझना चाहता है कि ये क्या है। इन पल्लवों को प्रवाल से बने होठों की तरह भी महसूस किया जा सकता है। ये छायावादी कविताएं अभी इतनी परिपक्व नहीं हो पाई हैं कि इनके सामूहिक दोलन से पत्तों का मधुर संगीत उत्पन्न हो सके। अभी ये इतने पल्लव परिपक्व नहीं हुए हैं कि अपनी गति से हिल भी सकें। अभी ये कविताएं, ये रचनाएं इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं, लेकिन उनमें अनंत संभावनाएं हैं। इनमें फूलों की तरह अभी रस, रंग, पराग आदि नहीं आया है। इनमें किसी तरह का कोई गीत भी नहीं है। अभी ये नया नया जीवन लिए हैं और संसार को देख रहे हैं। इनमें फूलों की तरह रस, रंग, पराग नहीं है। वह ना कोई अभी संगीत है, वह साफ साफ सुनाई नहीं देती। उसे गीत नहीं अगीत कहना अच्छा होगा। पंत कहते हैं कि अभी छायावादी कविताओं में वह सौंदर्य, वह संगीत नहीं आया है। इसे हम अगीत कह सकते हैं, लेकिन पल्लव के विषय में वो कहते हैं कि पल्लव में अगीत तो है, लेकिन फिर भी उसमें एक संगीत, एक गीत छुपा हुआ है।
पंत कहना चाहते हैं कि पल्लव में गीत ना होकर भी गीत जैसा बहुत कुछ है, क्योंकि छायावादी कविता जो उसकी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि उसमें एक ऐसा संगीत, एक ऐसा मधुर गीत छिपा रहता है, जैसे हमारे शरीर में, हृदय में जो गीत है, भाव है, हाव-भाव हैं, मधुर ध्वनियाँ हैं, मधुर संगीत छिपा रहता है। उसी तरह छायावादी कविता में भी वो मधुर संगीत छिपा रहता है। ये पल्लव नींद में पैदा हुई स्वप्निल मुस्कान की तरह सुंदर मालूम पड़ते हैं। इनमें हम सरल स्वभाव वाले बच्चों के निर्दोष प्रेम की तरह मान सकते हैं। ये पल्लव छायावादी कविताएं वन के पक्षियों के मुक्त गान की तरह आकर्षक लगते हैं। पंत कहते हैं कि जिस तरह से बालक स्वप्न में सोता है और वो मुस्कुराता है और सभी को आकर्षित करता है, उसी तरह ये कविताएं भी सभी को मुस्कुराते हुए आकर्षित करेंगी और कर रही हैं। छायावादी जो कविताएं हैं वो वन के पक्षियों की तरह, मुक्त गान की तरह आकर्षित करती हैं। जिस तरह वन में विचरण करने वाले पक्षी प्रातः काल मग्न होकर प्राकृतिक सुषमा में उस प्रकृति का, उस प्रातः काल का मुक्त कंठ से गायन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह ये जो छायावादी कविताएं हैं वो उन मुक्त पक्षियों की तरह मुक्त हैं, हर बंधन से मुक्त हैं। हृदय में बसे हुए प्रणय कुंज की कल्पना की जाए, फिर उसमें कोयल के मादक गान के मौन स्वरूप की कल्पना की जाए, इन्हें मिलाकर जो भाव व्यक्त होगा उसे पल्लव की तरह निर्मित मेरी कविताओं के रूप में समझना चाहिए। पंत जी कहते हैं कि हमारी कविताओं में कोयल का मधुर और मादक गान भी है, प्रणय कुंज की कल्पना भी है और वह मौन है। पंत कहते हैं कि मेरी ये कविताएं अपनी मधुरता से अनभिज्ञ हैं। उन्हें सचेत रूप से नहीं मालूम है कि वो कितनी मधुर हैं। उनका यह भोलापन ही उनकी विशेषता है। उनके तन और मन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ये पल्लव डालियों पर ऐसे खिलते हैं जैसे सिहरन से भरकर रोएं सजग हो जाते हैं। प्रत्येक पंत जी कहते हैं कि उनकी कविताएं जो हैं वो पुलक से भरी हुई हैं, कुतूहल से भरी हुई हैं और उल्लास से भरी हुई हैं। इन कविताओं में दिन की विस्तृत चमक है, उषा का सुनहला सौंदर्य है, आंसू जैसे ओस कणों से सजी हुई रात है और शाम को की खामोश रागनियां हैं। इनमें नवविवाहिता की सुकुमार लज्जा है और तरुणाई की बेबाक खूबसूरती भी है। ये व्याकुल किशोरावस्था है, इनमें आंखों के छलकते आंसू हैं, इनमें हृदय का हुलास है, इनमें गहरे दुख से बने दीपक की ज्वाला है। ये कविताएं प्रेम की बसंत ऋतु है। पंत जी कहना चाहते हैं कि उनकी कविताओं में जीवन के प्रत्येक रंग का स्वागत किया गया है। वहाँ जीवन के प्रत्येक अवस्था, कौमार्य का, यौवनावस्था का, मिलन के क्षण हैं, सब कुछ आपको पंत की कविताओं में मिलेगा। पंत जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से उस छायावादी कविता को एक नई गति प्रदान की जो अभी चलना सीख रही थी। छायावादी कविता को समझने के लिए जिस सौंदर्यबोध की जरूरत थी उसे समझाने की कोशिश इस कविता में दिखाई पड़ती है। छायावादी कविता खड़ी बोली में रची गई नई विशेषताओं से युक्त थी। इस कविता में प्रेम भी है, रहस्य भी है, सौंदर्य भी है, संघर्ष भी है, प्रगतिवाद भी है। सभी का मिला जुला रूप हमें इस कविता में देखने को मिलता है। इसमें अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस समय इस कविता का लेखन हुआ उस समय हमारा देश
स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। 1924 में जब यह कविता आती है तो उस समय हम संघर्ष कर रहे थे। छायावादी कविता भी संघर्ष कर रही थी, देश भी संघर्ष कर रहा था, प्रत्येक भारतीय संघर्ष कर रहा था कुछ अच्छा देने के लिए इस समाज को। उन्हीं संभावनाओं को व्यक्त करते हुए, इंगित करते हुए पंत जी ने अपनी इस कविता का सृजन किया है। उस साहित्य में और सृजन के जगत में जिन जिन संभावनाओं को देखा, उसका चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। पंत की अगली कविता है प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ओंघ रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चोम नवल कलियों का मृद सुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में तम तम ने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन। चक रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निष्के श्रम से हो श्रीहीन। कमल क्रोड़ में बंदी थाल, कोक शोक में दीवाना। मूर्छित थी इंद्रिया स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार। जड़ चेतन सब एकाकार, स्पंदन कंपन और नवजीवन। सीखा जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना। रंगीन तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, पाया है यह स्वर्गिक गाना। प्रथम रश्मि का आना, विहंगन कैसे तूने पहचाना। यह कविता पंत जी की 1919 में लिखी गई थी। प्रथम रश्मि शीर्षक से लिखी गई यह कविता आपके काव्य संग्रह वीणा में 1927 में संग्रहित हुई थी। यह पंत की छायावादी रचनाओं की प्रमुख कविता है। इसमें छायावादी प्रवृत्तियों को प्रमुखता से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पंत ने अपनी कविताओं में छायावादी प्रवृत्तियों को केंद्र में रखकर उसे सृजित किया है और यह कोशिश की है कि छायावाद को समझने में सहायता मिले। पंत ने इस कविता में चिड़िया को संबोधित करके कुछ बातें कही हैं। यह चिड़िया किशोर उम्र की है, ये उसे बाल विहंगिनी कहते हैं, जिसका अर्थ है बालिका चिड़िया। प्रकृति में मनुष्य को देखने का यह सुंदर उदाहरण है। वे उस चिड़िया को कोमलता पूर्वक बात करते हैं। इस एक तरफ संवाद में रोमानियत की अंतर्धारा बहती हुई जान पड़ती है। पंत की रचनाओं में प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध दिखेगा। वो कविता चाहे निशा निमंत्रण हो, चाहे वो प्रथम रश्मि हो, ठीक वहां पर कहीं ना कहीं वो मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है वो दिखेगा। प्रथम रश्मि का आना, तूने कैसे पहचाना। जो उस फैली हरियाली में वह कौन अकेली खेल रही माँ जीवन की वह वाली। पंत की कविताओं पर ऐसा कहते हैं वर्ड्सवर्थ का प्रभाव था, जो प्रकृति को एक सुंदर मनोरम बालिका के रूप में देखते हैं। पंत जी भी उसी मनोरम बालिका की कल्पना इस कविता में करते हैं। चिड़िया को संबोधित करते हुए पंत कह रहे हैं कि हे अनेक रंगों वाली चिड़िया, तुझे कैसे पता चलता है कि सुबह होने वाली है। सुबह की पहली किरण प्रथम रश्मि से पहले ही तुम उसके आने का संकेत कर देती हो। तुम कैसे पहचान जाती हो कि प्रथम रश्मि आने वाली है।
पंत की इस प्रकार की जिज्ञासा को बाल सुलभ जिज्ञासा कहा गया है। इस कविता में वे कई बार इस तरह की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। पंत आगे पूछते हैं कि हे बाल विहंगनी, हे बालिका चिड़िया, तुमने इतना सुंदर गायन कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है? भोर से पहले तुम अपने घोंसले में सोई थी और सुंदर सपने देख रही थी। सोते समय तुमने अपने शरीर को पंखों से ढक रखा था। इस तरह तुम सुखपूर्वक सोती हुई सपनों में डूबी थी। तुम्हारे घोंसले के आसपास जुगनू घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पहरेदार हों और तुम्हारे दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि सुबह होने तक वे जुगनू मानो थक गए थे और ऊँघते हुए घूम घूम कर पहरेदारी कर रहे थे। पंत जी इस कविता में प्रातः काल के पहले के अनेक दृश्य उपस्थित करते हैं। अगला दृश्य यह है कि चांद की किरणों के सहारे बादल धरती पर उतर रहे थे। बादल तो कामरूप, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप कहते हैं। कामरूप होते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल लेते हैं और आकाश में चलते हैं। मगर चांदनी की डोर पकड़कर और ओस की बूंदें बनकर वे धरती पर उतर आए हैं। उन बादलों ने नवल कलियों के कोमल मुख को इतने प्रेम से चूमा है कि कलियों ने खिलते हुए मुस्काने से वे सांस नहीं ले रहे। यहाँ पर उस नायिका का चित्रण कवि कर रहा है जो अपने प्रियतम से मिलकर आई है और जिस पर रात्रि में घटित घटनाओं के चिन्ह दिख रहे हैं और वह नहीं चाहती कि कोई दूसरा उसे जाने। रात्रि समाप्त हो गई है, ठीक, और प्रथम रश्मि यहाँ पहुँचने के लिए चल पड़ी है। ऐसे समय में तुम अचानक कूक उठते हो। कोयल से कहते हैं कि तुमको कैसे पता चलता है कि कि अब प्रथम रश्मि आने वाली है और वह निकल चुकी है पहुंचने के लिए, और तुम अचानक कूक उठती हो। तुम तो पेड़ों पर रहती हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि प्रथम रश्मि आने वाली ही है। इन पंक्तियों में पंत तरुवासिनी के रूप में कोयल को याद करते हैं, क्योंकि यहाँ कोक शब्द का प्रयोग हुआ है। हे तरुवासिनी, तुम सहसा स्वागत के मीठे गीत के तराने उठाने लगी। तुम तो अंतर्यामिनी मालूम पड़ती हो। लगता है जैसे तुम्हें छिपी हुई बातों की जानकारी रहती है। पंत इस अंश में दो तरह की बातें कह रहे हैं। पहले यह कि तुम अंतर्यामिनी हो, और दूसरी यह कि बता दो तुम्हें प्रथम रश्मि के आने के बारे में किसने बतलाया है। फिर इस कविता का दूसरा हिस्सा प्रारंभ होता है कि रात्रि के अंतिम प्रहर के कुछ और दृश्य अंकित करते हुए पंत जी लिखते हैं, सृष्टि गहरे अंधेरे में डूबी हुई है। उस रहस्यमय अंधेरे के भीतर से मानो भूत प्रेत बैताल जैसी शक्तियां बाहर निकल आई थी। पंत यहाँ लोक मान्यताओं का उपयोग कर रहे हैं। लोक मान्यता ऐसी है कि रात्रि में यह निशाचरी प्रवृत्तियां भ्रमण करती हैं। ये निशाचरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और रात में छाया के रूप में या छायाहीन शरीर के रूप में निकलकर ये दुष्ट निशाचर जादू टोना और मायावी कर्म कर रहे थे। पंत इशारा भी करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि पंत जी जब लिख रहे थे तो वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। तो कहीं ना कहीं विरोधियों के द्वारा जो हमें आज़ादी देना नहीं चाह रहे थे, वो रात्रि के निशाचरों की तरह कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे थे जिससे हम आज़ाद ना हो सके, जिससे हमारी आज़ादी को रोका जा सके, हमें गुलाम बनाए रखा जा सके। उसी की ओर पंत जी भी इस कविता में इशारा करते हैं। चांद ढल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो चांद एक स्त्री की तरह था। उसके चेहरे पर अपने प्रिय से मिलन और रतिकर्म के निशान मौजूद थे। इस बात को पंत ने अपनी शैली में लिखा है कि रति श्रम से थककर शशिबाला का चेहरा कांतिहीन हो चुका है
वह अपना चेहरा छिपाते हुए चली जा रही है। वह मानो डर रही है कि उसके चेहरे पर मौजूद प्रिय मिलन के चिन्हों को कोई देख ना ले। इससे उनका उपहास किया जा सकता है। यह तो आकाश में हो रहा था। धरती पर जलाशयों में कमल संकुचित थे। कमल की बंद पंखुड़ियों के भीतर भंवरा कैद था। अब तो सुबह होने पर ही कमल की पंखुड़ियां खुलेंगी और भंवरा निकल पाएगा। दूसरी तरफ चकवा चकई एक दूसरे को देखने के लिए चीत्कार कर रहे हैं। कभी समय है कि चकवा चकई आस-पास होकर भी रात में एक दूसरे को देख नहीं पाते। सुबह होने पर उनकी मुलाकात हो। कभी समय हम उन रूढ़ियों को कहते हैं जिन्हें हम तर्क पर खरा नहीं पाते, लेकिन कवियों में उसे समाज में ऐसा प्रचलित है, ऐसी मान्यता है, कवियों में ऐसी मान्यता है कि जब रात्रि होती है तो चकवा चकई बिछड़ जाते हैं और प्रातःकाल उनका पुनः मिलन हो जाता है। इन्हीं रूढ़ियों को का पालन पंत ने किया है, जिसे कवि समय कहा गया है। पूरी धरती सोई हुई थी, मानो सभी इंद्रियां मूर्छित हो गई हों। संसार स्तब्ध लग रहा था। रात के अंधेरे और सन्नाटे में जड़ चेतन एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि किसी में गति और ध्वनि नहीं थी। शून्यपन के कारण विश्व एक शून्य की तरह लग रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि संसार के हृदय में केवल सांसों का आना जाना ही हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में हे बाल विहंगिनी, तुमने जागृत का गाना गाया। तुम बहुदर्शनी हो। तुम ढेर सारी चीजों को देख लेने की क्षमता रखती हो। तुम्हारे गान से श्री सुख और सौरभ का ताना बाना पूरे माहौल में बन गया। पंत कहना चाहते हैं कि जब चारों ओर निराशा थी, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसे में तुमने जो जागृति का संदेश दिया है, इसने सभी को जागृत कर दिया है। सभी में एक आत्मबल जगाया है, सभी में आत्मविश्वास जगा है और कुछ कर पाने का जोश जगा है। अंतिम चरण की कविता में लिखते हैं, अंधेरा तो आकार विहीन होता है। सुबह हुई और प्रकाश फैलने लगा। ज्योतिपुंज में मानो निराकार अंधेरा साकार होकर दिखाई पड़ने लगा। जैसे जैसे रोशनी फैलती गई, संसार की अनेकानेक चीजें अपने रूप और नाम के साथ प्रकट होने लगी। अब तक तो ना रूप दिख रहा था और ना उन्हें नाम से जानने की गुंजाइश थी। सब कुछ अंधेरे में डूबा था और केवल एक आकार दिख रहा था, जिसे अंधेरा ही कहा जा सकता है। सुबह होते ही पौधों में गतिशीलता पैदा हुई। ऐसा लगा मानो ये पुलक और सिहरन से भर गए हों। मानो सोई हुई हवा चल पड़ी हो। फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती के दानों की तरह ढुलक पड़ी। यूं लगा कि फूलों के होठों पर हंसी झलक पड़ी। बंद पलकें खुल गईं, स्वर्ण छवि चारों तरफ फैल गई। सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी और तरुण तरु के भंवरे डोलते हुए घूमने लगे। स्पंदन, कंपन और जीवन की न्यूनता को संसार ने मानो अपनाना सीख लिया हो। तुम रंगों से परिपूर्ण हो हे बाल विहंगिनी। तुमने को कैसे पता चलता है कि यह प्रथम रश्मि आने वाली है? स्वर्ग की तरह सुंदर गान को तुम कैसे पहचान गाती हो, कहाँ से सीखा है? पंत जी ने इस कविता के अंतिम चरण में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अंधेरा कितना ही गहन हो, गहन अंधकार हो, घोर तिमिर हो, उसमें भी कहीं ना कहीं एक समय आता है कि जब हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा देश आत्मबल को खो चुका था। वो आत्मविश्वास को खो चुका था और उसे कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसे में पंत कहते हैं कि अंधेरा कितना ही कठिन हो, कितना ही विकराल हो, वह खत्म होता है और आशा की किरण जगती है। और वही आशा की किरण जगाती हुई इस
प्रथम रश्मि का आगमन होता है और समस्त देश में, जनमानस में एक आशा का संचार होता है, आत्मबल का संचार होता है कि अब हम इन परिस्थितियों से आगे निकलेंगे। जो दुख है, जो कष्ट है, उसको हम तोड़ पाएंगे और हम आगे निकलेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि इस संसार ने अपने विगत इतिहास से, विगत जीवन से सीखते हुए, निराशाओं को त्यागते हुए, आशा के पथ पर आगे बढ़ते हुए अब कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का ठाना है, और जो प्रथम रश्मि है वो इसी का संदेश दे रही है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इसलिए उनके यहाँ झंझा झकोर गर्जन तर्जन की वाली प्रकृति नहीं दिखती। उनके यहाँ जो प्रकृति के दर्शन होते हैं वो कोमल भावनाओं से ओतप्रोत है। इसलिए पंत की कविता में सौंदर्य है, मादकता है, प्रणय के चिन्ह हैं, प्रेम है, कोमल भाव हैं, कल्पना है, और उसमें भी अपने देश को, अपने राष्ट्र को आजाद कराने का, नया मार्ग दिखाने का, उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का एक संदेश छिपा है जो अपनी कविता से पंत जी देना चाहते हैं। साथ साथ छायावादी कविताओं को वो इस मोड़ पर आगे, मार्ग पर आगे ले जाना चाहते हैं जिससे एक जागरण का संदेश समाज में जा सके। पंत की तीसरी कविता है मौन निमंत्रण। इस तब ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिक्षा नादान विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं, जब स्वप्न अजान न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है, जब तमसाकार दीर्घ भरता, समीर निश्वास प्रखर झरती, जब पावसधार न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता, तब मौन देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है, जब मधुमास विदुर उरके से मृदुगार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता। शुद्ध जल शिखरों को जब वास सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना विधुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, बिहक कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती तू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन, तुमुल तब में जब एकाकार ओंगता एक साथ संसार, जाने ओंगता एक साथ संसार, न जाने संदेशा मुझे भेजता। इस कविता में कवि ने मौन निमंत्रण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि यह जो संसार है वह जिज्ञासा से भरा है, यह अनंत है, अनंत संभावनाएं हैं, और प्रकृति में मनुष्यों को जो देखने की प्रवृत्ति छायावादी कविता में रही है उसका भी चित्रण इस कविता में पंत जी ने किया है। इस कविता की रचना 1923 में हुई थी। यह पल्लव में संग्रहित है और इस कविता में छायावाद की प्राथमिक विशेषताएं मौजूद हैं। प्रकृति में मनुष्य को देखने की प्रकृति का सुंदर उदाहरण इस कविता में है। यह कविता बाल सुलभ जिज्ञासा से परिपूर्ण है और इतना ही नहीं, इसमें एक जागरण का संदेश भी है। पंत जिस समय रचना लिख रहे थे वह समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, और कोई भी कवि हो वह अपने समय से विलग नहीं हो सकता। समय, समाज और परिस्थितियां उसको प्रभावित करती हैं। जहां स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा हो, हमारा देश संघर्ष कर रहा हो, हम बलिदान दे रहे हों, ऐसे में केवल कोई प्रेम के गीत, सौंदर्य के गीत, प्रकृति के गीत कैसे गा सकता है।
वो प्रकृति के गीत गाएगा, सौंदर्य के गीत गाएगा, उसमें भी कहीं न कहीं क्रांति की ज्वाला होगी। यह कविता इन दोनों संदेशों को पाठकों तक पहुंचाती है। इस मौन निमंत्रण कविता की शुरुआत रात की प्रकृति से की है। वे लिखते हैं कि रात की चांदनी में फैली हुई थी, चांदनी में किसी तरह की चंचलता नहीं थी, वह स्थिर थी। उस चांदनी में डूबा हुआ संसार नादान शिशु की तरह चकित भाव से मानो सोया हुआ था। सोए हुए संसार की पलकों पर मानो अनजान सपनों का विचरण हो रहा था। ऐसे समय में मैंने देखा कि आकाश में फैले हुए सितारों के बीच कोई है जो मुझे चुपचाप इशारों से निमंत्रण दे रहा है। वह कौन है मैं नहीं जानता। यह जो अज्ञात प्रीतम है, जो रहस्यवाद की भावना है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, और पंत जी ने उसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस कविता की सर्जना की है। कि उस जब विशाल आकाश सघन मेघों से भर जाता है और गुजरता है, तब लगता है कि उसने तमस का रूप धारण करके गर्जना की है। बादलों के छा जाने के बाद हवा की गति ऐसी लगती है मानो वह लंबी सांसें ले रही हो, और उसके बाद बरसात की प्रखर वृष्टि होने लगती है। इन सब के बीच जब चंचल बिजली चमकती है तो मुझे लगता है कि इस बिजली में कोई है जो चुपचाप मेरी तरफ इशारा कर रहा है, मुझे बुला रहा है। दो बातें यहाँ पर पंत कहना चाहते हैं कि एक तो वो अज्ञात प्रियतम है, वो जो हम सभी में बैठा हुआ है, वो परमात्मा जो सभी में गा रहा है, सभी के अंदर छिपा बैठा है, वह मुझे बुला रहा है। दूसरा, वो कहना चाहते हैं कि यह देश हमें आवाज दे रहा है। इस समय बलिदान की बेला है। जिस धरती में, जिस मातृभूमि में हम पले बढ़े और जहाँ पर हमने सुध संभाली, इस बचपन, यौवन और बुढ़ापा जहाँ पे मेरा बीता, वो आज हमें आवाज दे रही है अपनी आजादी के लिए। बसंत ऋतु में धरती अपनी यौवनावस्था में होती है। वह यौवनोचित सौंदर्य भार से युक्त होती है। उसकी सुंदरता को देखकर जो बसंत है के भंवरे अपनी गुनगुनाहट से अनगूंज भर देते हैं। इस ऋतु में फूलों का खिलना ऐसे लगता है मानो किसी वियोगी के हृदय से कोमल उद्गार उच्छ्वास के साथ निकल रहे हों। खिले हुए इन फूलों के बीच कोई है जो सुगंध के बहाने मेरे पास अपने संदेश चुपचाप भेज देता है। पंत कहते हैं कि यह जो सौंदर्य है, यह जो मादकता है, ये जो बसंत है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक संदेश छिपा है। वो जो मधुमास है, जो सुगंध है, वो जब मेरे पास पहुंचती है तो लगता है कि वो मेरा देश था, वो मेरा संसार था जो अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण था, लेकिन आज वो गुलाम है। और कहीं ना कहीं उसकी जो सुगंधी है, जो उसकी सौंदर्य है, उसे किसी ने बांध रखा है और वो मुझे बुला रहा है अपने सौंदर्य को, अपने गंध को आजाद कराने के लिए। इसी कविता में अगला दृश्य समुद्र का है। हवा समुद्र की ऊंची लहरों को मत कर फेन फेन कर देती है। ऐसा लगता है मानो समुद्र फेन के आकार का हो गया है। फेन में बुलबुलों का संसार निर्मित हो जाता है। जब बुलबुले बुदबुद होकर बनते बिगड़ते हैं, तब ये व्याकुल मालूम पड़ते हैं। बुलबुलों से बने हुए इस व्याकुल संसार को बनाने वाली हवा पुनः इसे बिखेर भी देती है। वह ऐसा क्यों करती है, यह सब अज्ञात सा लगता है। इन दृश्यों के बीच समुद्र की लहरों से किसी का हाथ इशारे करता हुआ मुझे मालूम पड़ता है। न जाने वह कौन है जो लहरों में छुपकर हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाता हुआ मालूम पड़ता है। कभी कहना चाहता है कि समाज में एक हलचल सी मची हुई है, एक उथल पुथल मची हुई है, और उसमें से भी कोई हमें आवाज दे रहा है कि जैसे कि वो मुझे बुला रहा है। और उस
उथल पुथल से बाहर निकालने का वो विनती कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अगला दृश्य भोर का है। भोर अपने प्रभाव में विश्व को ले लेती है। भोर के प्रभाव को व्यक्त करते हुए पंत लिखते हैं कि वह सुनहला प्रकाश, सुखद वातावरण, शोभाशाली छवियों और असंख्य सुगंधों में विश्व को डुबो देती है। भोर होते ही झुंड के झुंड पक्षी अपने कोमल कंठ स्वरों से धरती आकाश के ओर छोर को एक कर देते हैं। ऐसे समय में मेरी अलसाई हुई पलकों को पंखुड़ियों की तरह कौन आकर चुपचाप खोल देता है। पंत कहना चाह रहे हैं कि जो प्रातः काल का संदेश है वो सभी में ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन मेरी अलसाई हुई पलकों में, मेरे शरीर में वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मुझे कौन आमंत्रण दे रहा है, कौन बुला रहा है कि वो क्या ये एक क्रांति के लिए संदेश है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संदेश है, देश की नई संभावनाओं को सृजित करने का संदेश है। आखिर इस घने अंधकार में प्रकाश का संदेश लेकर वो कोई आ रहा है, वह कौन है? वह देश जो निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ है, वह देश जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो हमें बुला रहा है। जहाँ पर हमारा बचपन बीता, जहाँ पर हम बड़े बड़े हुए, जहाँ से हमारी संभावनाएं हैं, हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हमारी पहचान है, आज वही हमको निमंत्रण दे रहा है। पंत सिर्फ प्रकृति के कवि नहीं है, पंत सिर्फ रहस्यवाद के कवि नहीं है, पंत समाज के सजग प्रहरी हैं, देश के सजग प्रहरी हैं और प्रकृतिवाद की चेतना उनकी कविताओं में है। इस कविता के द्वारा भी पंत ने एक ओर तो प्रकृति में मानवीकरण किया है और प्रकृति में मनुष्य की झलक देखी है, दूसरी ओर यह संदेश देना चाहते हैं कि इस सुंदर प्रकृति की भांति ही हमारा देश भी सुंदर है, लेकिन गुलामी ने उसकी सुंदरता को कुरूपता में बदल दिया है। उसकी कूख, उसका मधुमास सब खो गया है और वो हमें संदेश दे रहा है, हमें बुला रहा है अपने को आज़ाद कराने के लिए, अपने को यौवन से भरने के लिए और अपने को उस प्रकृति की मादकता और मधुमास को पुनः प्राप्त करने के लिए वह संदेश दे रहा है, वह बुला रहा है। आगे हम चर्चा करते हैं इकाई 17 में। इकाई 17 में महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं का संग्रह है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं कि महादेवी वर्मा जी बहुत सुंदर नहीं थीं और जिस कारण इनके पति ने इनको छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही अपने पति को छोड़ दिया था। पीड़ा और वेदना की कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, जो इनकी रचनाओं में, इनकी कृतियों में, इनकी कविताओं में जगह जगह पर दिखाई देता है। वो एक सशक्त महिला होने का परिचय देती हैं और विषम परिस्थितियों में भी खड़े रहने का वह परिचय देती हैं। आपकी अनेक कृतियां हैं, निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, हिमालय आदि। आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं। आपकी 5 कविताएं इस प्रश्नपत्र में संकलित हैं। पहली कविता है पंथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिम ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रुखे, आदि चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खिला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।
खास कामद दूत भेजो रोज की भरभंगिमा पतझार को, चाहे सहे जो मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतगल, जान लो यह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इस कविता में महादेवी की वैचारिक दृढ़ता पहले की तुलना में और बढ़ी हुई है। इसके माध्यम से महादेवी वर्मा ने यह संदेश दिया है कि जिसे चलना है, आगे बढ़ना है, पंथ कैसा भी हो, परिचित होगा, अनेक परेशानियों से परिपूर्ण होगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ उन कठिनाइयों को सोचकर, उन परेशानियों को सोचकर बैठ नहीं जाना है। वो कैसा भी हो, हम अपना रास्ता बना लेंगे। वह जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं, वो कहती हैं कि वो नया हो सकता है, उसमें कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारा आत्मबल मजबूत है तो वह मार्ग की बाधाएं भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कविता में दो पक्ष हैं, रास्ते में आने वाली कठिनाइयां और अपनी हिम्मत। आप जब भी कोई काम करते हैं तो मार्ग में कठिनाई आना स्वाभाविक है। कोई भी कार्य हो उसमें कठिनाई आएंगी, लेकिन हम अपने आत्मबल से उसे जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करते हैं। डबडबाई आंखों में भी महादेवी जी कहती हैं कि हमने इस जन समुदाय ने जब दुख था, अंधकार था, जब आंखें पीड़ा के अश्रुओं से भरी हुई थीं, उस निगाहों में भी चमक बनाए रखी है। जैसे बरसते हुए आसमान में सैकड़ों बिजलियां ऐसे चमकते हैं मानो लगातार दीप जल रहे हैं। वो और लोग होंगे जो कठिनाइयों के कारण हार मान लेते हैं, जो कठिनाइयां का विचार करके अपना मार्ग त्याग कर देते हैं। महादेवी जी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। वे कहती हैं कि हम उस तरह के प्राणी नहीं हैं, हम उस तरह के प्राणी हैं जो कांटों से भरे हुए रास्ते में भी संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे पांव अमृत की यात्रा कर रहे हैं, वे मृत्यु के भय से मुक्त हैं, उन्होंने दुख को व्रत की तरह स्वीकार कर लिया है, वे निर्माण के प्रति उन्माद के स्तर तक का संकल्प ले चुके हैं। उन्होंने ठान लिया है कि किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी है। कविता के अंत में महादेवी मानो अपने अज्ञात और अनंत प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम चाहे प्रसन्न रहने वाले बसंत को दूध बनाकर मेरे पास भेजो, या भाव चढ़ाकर रोष प्रकट करने वाले पतझड़ को, मेरा हृदय सब कुछ सह लेगा। मेरा हृदय चंचल रहकर अपने दुख को आंसुओं और कमल की तरह सुंदर सपनों को लेकर तुमसे मिलेगा। एक बात तय है कि वह मिलन मुझे अकेला कर देगा, क्योंकि संघर्ष की जिन प्रेरणाओं ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, उन सब की पूर्णाहुति इस मिलन में हो जाएगी। यह मिलन मेरे तुम्हारे द्वैत को समाप्त कर देगा। द्वैत की समाप्ति मानो हमारे अस्तित्व, व्यक्तित्व को घुला मिला लेने के समान है। इस तरह यह मिलन मुझे एकाकी हो जाने का एहसास कराएगा, जबकि विरह की स्थिति में मुझे एहसास है कि तुम भी हो और मैं भी हूँ। मेरे लिए मिलन में एकाकी हो जाने का भाव है, विरह में दोनों के अस्तित्वान होने का भाव। महादेवी पीड़ा की कवित्री हैं, रहस्यवाद छायावाद की प्रमुख विशेषता है, और महादेवी वर्मा की कविता में भी इस रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। वह कहती हैं कि चाहे जैसा भी मार्ग हो, वो उस पर हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ महादेवी वर्मा का तात्पर्य सिर्फ अपने से नहीं है, वो संपूर्ण इस भारत की स्त्रियों को, विश्व की स्त्रियों को
संदेश देना चाहती हैं कि तुम्हारा मार्ग लंबा है, कठिन है, लेकिन तुमको रुकना नहीं है, तुम्हें उस पर चलते जाना है। और जब तुम इस पर चलोगी तो नए रास्ते मिलेंगे, नए प्रभात मिलेगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल हो। दूसरी कविता, यह मंदिर का दीप। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा सुर गए, आरती वेला को सतसत लय से भर। जब था कलकंठों का मेला, भेसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। यहाँ पर जो दीपक है वह साधक का प्रतीक है। महादेवी वर्मा इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि साधना अकेले चलकर ही होगी, भीड़ में साधना नहीं होती है। कोई भी अच्छा कार्य भीड़ में नहीं होता। भीड़ ने सदैव जब भी कोई ऐसा कार्य किया है तो कहीं ना कहीं विध्वंस हुआ। इसलिए जो सृजन का क्षण है, जो सृजन होता है, वो एकांत में ही होता है। जो साधक है वो किसी की प्रशंसा लेने के लिए साधना नहीं करता। इस मंदिर में जो दीपक जल रहा है, ठीक इसके माध्यम से, इस रूपक के माध्यम से महादेवी वर्मा ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जब कोई नहीं रहता तुम्हारे आसपास, तब साधना प्रारंभ होती है। जिस तरह मंदिर दिन भर चहल पहल से भरा होता है, आरती होती है, पूजन होता है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन रात्रि काल में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, जब कोई नहीं होता, तो यह दीपक उस मंदिर को प्रकाशित करता है, उस इष्ट देव को अभ्यर्थना करता है, पूजन करता है और अपनी साधना में लगा रहता है। वहाँ किसी तरह का कोई शोर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और ऐसे में वह अपनी साधना में लगा हुआ है। वह जिसने वो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करने की साधना में वह लगा हुआ है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो साधना पथ पर लगे हैं, वो चाहे देश को आजाद करा रहे हों, नया संदेश दे रहे हों, इस देश को एक नई ऊर्जा, एक नया हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो, उन सबको साधना में लगे रहने दो। उन्हें हम किसी भी तरह से प्रभावित ना करें। जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता, तभी हम सृजन कर पाते हैं। और जो साधना पथ में लगे हुए हैं, वो उस मार्ग पर चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। इसलिए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमें इस मार्ग पर जो चलने वाले हैं उनका साथ देना है। वो चाहे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हों, देश को शिक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हों, नया मार्ग दिखाने का संघर्ष कर रहे हों, जो जिस तरह की साधना में लगे हैं, वो उनका हमें साथ देना चाहिए। तीसरी कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से चलते, पलकों में निर्झरणी मछली। मेरा पक पक संगीत भरा, सांसों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख। यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने स्त्री जीवन की तुलना बादलों से की है। वो कहती हैं कि बदली के रूपक में स्त्री जीवन की परेशानियों और विशेषताओं को व्यक्त करती है। इस कविता में केवल दुख ही नहीं है, बल्कि स्त्री जीवन की कुछ विशेषताओं को भी व्यक्त किया गया है। इसमें उस बदली का
के रूपक के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने जो कहने का प्रयास किया है कि स्त्री जीवन भी इन आंसुओं से, दुख के आंसुओं से भरा हुआ है। वो कहती हैं कि आंसुओं से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। यहाँ केवल बात महादेवी वर्मा की नहीं है, वो संपूर्ण स्त्री समाज की बात करती हैं। वो कहती हैं संपूर्ण स्त्रियां उस दुख की बदली की पीड़ा से भरी हुई हैं। उनका जीवन ही दुख में ही बीतता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कहे। निराला भी स्त्रियों के कहीं ना कहीं इस दुख को इंगित करते हैं। वहीं मैथिली शरण गुप्त जी ने भी महिलाओं के, स्त्रियों के दुख की चर्चा की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उसी पीड़ा को महादेवी वर्मा जी ने भी इस अपनी कविता में व्यक्त किया है। उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास इस कविता में किया है कि जो स्त्रियों का जीवन है दुख से परिपूर्ण है। वो जब से जन्म लेती हैं और मृत्यु तक उनका जीवन दुख में ही बीतता है। लेकिन उनका जीवन बस इतना ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आशा का संचरण भी करती हैं। बदली स्पंदित होती है, उनके स्पंदन में जाना ना जाने कितने समय का निस्पंदन मौजूद होता है। बदली जब क्रंदन करती है, जब बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, तो पानी की प्रतीक्षा में दुखी संसार खुशी से हंस पड़ता है। बदली की आंखों में बिजली चमकती है, मानो दीपक जल उठते हैं। उसकी पलकों में निर्झरणी मचल उठती है और बारिश होने लगती है। इस रूपक को स्त्री जीवन के संदर्भ में समझें तो कह सकते हैं कि स्त्री की सिहरन तक में न जाने कितनी खामोशियों की अभिव्यक्ति होती है। उसके दुख का उपहास इस स्तर पर हो जाता है कि जो बदली है वह दुखी भी होती है, लेकिन लोग प्रसन्न हैं। जब आकाश में बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, जब स्त्री के जीवन में दुख है, फिर भी वह संसार को आनंदित करती है। फिर भी वह इस समाज को, इस संसार को सुख देना चाहती है, आनंद देना चाहती है। और इस तरह से जो स्त्रियों का जीवन है वो अपने आप में एक तपस्या है। कहते हैं कि संपूर्ण संसार जिसे स्त्रियों ने सजाया संवारा, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, लेकिन वह कभी उनका ना हो सका। वह कभी भी उसको अपना ना समझ सकी। वो जो संसार में प्रभुत्व रहा सदैव पुरुषों का रहा। उनका केवल इतिहास यही मिलता है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये संपूर्ण जीवन दुख में बीता, कहाँ जिसकी कोई पहचान नहीं और कोई निशान नहीं। संसार में आज भी पहचान पुरुष की ही है। बस उसका परिचय इतना हुआ कि उसका जन्म हुआ और मृत्यु हुई। और जो जीवन की भूमिका थी, पुरुष के जीवन को जो सुंदर बनाने की भूमिका थी, जो समाज को सुंदर बनाने की भूमिका थी, जो समाज को कुछ दे जाने का भाव था, वह दे जाने का भाव, त्याग और तपस्या स्त्री जीवन के साथ ही चली जाती है और जीवन के दुख को व्यक्त करती हुई उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि ये जो तुम्हारा जीवन है वो सिर्फ दुख का नहीं, इसमें अपार संभावनाएं हैं। तुम इस संसार को वह दे सकती हो जो आज तक कोई दे नहीं सका। तुम वह दे सकती हो, वह सृजन दे सकती हो जो सभी के वश का नहीं। तुम ऐसे समाज का निर्माण कर सकती हो जहाँ आनंद है, जहाँ मधुमास है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सौहार्द है और जहाँ पर त्याग और तपस्या में पलती
फलती फूलती और अटखेलियाँ करती एक ऐसे जीवन को किलकारियों से भर देने का उत्साह है जो शायद आज तक कोई दे नहीं पाया। इसी में दो कविताएं और हैं। एक चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। इस कविता में भी महादेवी वर्मा ने देश के संघर्ष कर रहे जनमानस को एक संदेश दिया है कि कैसा भी मार्ग हो तुमको उस पे चलते जाना है, तुम्हें अलसाना नहीं है और तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें रुकना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।